जय हिंद दोस्तों। ज़िंदगी का कंट्रोल खोया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में है? क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग परेशानी के बावजूद सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग सभी साधन होने के बावजूद, सभी संसाधन होने के बावजूद असफल, बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर आज इन सवालों के जवाब नहीं खोजे तो बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। तो प्रश्न उठता है कि ज़िंदगी बर्बाद कैसे होती है। बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी, किस्मत, समाज और परिस्थितियाँ ही इंसान को बर्बाद करती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इंसान की बर्बादी का कारण उसकी छोटी छोटी गलतियाँ और अपने मन पर नियंत्रण न होना, मन के पीछे भागना, मन की इच्छाओं को पूरा करना, ये उसकी बर्बादी का कारण है। जैसे सुबह लेट उठना, उठते ही मोबाइल स्क्रॉलिंग करना और बिना प्लानिंग के अपने दिन की शुरुआत करना, अनुशासन में न रहना, गुस्से में निर्णय लेना, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। सिर्फ अपने मन पर कंट्रोल न रखने के कारण ये बर्बादी के कारण बन जाते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी की लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बॉर्डर पर नहीं, बल्कि मन के भीतर लड़ी जाती है। हमारा मन रोज़ नया स्वाद चाहिए, उसे कभी नया मनोरंजन चाहिए, कभी उसको पैसा चाहिए, कभी आराम चाहिए, कभी दौलत चाहिए, क्योंकि मन का मालिक कोई नहीं। जिस दिन मन का मालिक कोई नहीं तो इंसान को अपनी अंगुलियों में घुमाता है, और इसीलिए इंसान बर्बाद हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे महान उद्योगपति विजय माल्या जी हैं। विजय माल्या एक औद्योगिक परिवार में जन्म लिया और बचपन से ही एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कार्य कुशलता से बिजनेस खड़ा किया और 2003 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना की, और आगे चलकर ये एयरलाइंस देश के प्रतिष्ठित एयरलाइंस में एक कही जाने लगी। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में भी किंगफिशर का नाम हुआ, जहाँ चरम पर उस शीर्ष सफलता की चकाचौंध में विजय माल्या भटक गए और मन का कंट्रोल उनके हाथों से निकलता गया, और वहीं से सफलता उनसे कोसों दूर जाती रही। अंततः वो बैंकरप्ट हो गई और फिर हिंदुस्तान छोड़कर बाहर भाग गए। ये उनके सिर्फ मन का कंट्रोल उनके हाथों से गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, जिस इंसान ने अपने मन को काबू नहीं किया वो बर्बाद हो जाता है, और जिसने मन पर काबू कर लिया, अपने मन को अपने नियंत्रण में रख लिया, अपने हाथों में रख लिया, तो वो महान बन गया। इसका जीता जागता उदाहरण पूज्य महात्मा गांधी है, जो एक बैरिस्टर थे। पैंट, कोट, टाई जो उनकी पहचान थी, इसको उतार के सिर्फ एक धोती में नंगे पांव चलकर उसने
हमारे देश को आज़ादी दिलाई। एक अमेरिका का एक ऐसा शख्स जो गरीब परिवार में जन्म लिया और सीमित संसाधन के बावजूद अपनी मन को अपने कंट्रोल में रखते हुए, अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखते हुए सपने बड़े देखे और एक दिन वो इंसान अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। वो राष्ट्रपति था अब्राहम लिंकन। वो एक मिसाल हैं, ये महान हस्तियाँ जिन्होंने भी अपने मन को कंट्रोल किया, उन्होंने इतिहास रचा। तो दोस्तों, ज़िंदगी का कंट्रोल जिसने खो दिया वो बर्बाद, उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आपको मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए यहाँ पर, तो आप इन चीज़ों से सीखें, अपनी छोटी छोटी आदतों को अपने कंट्रोल में रखें। अब प्रश्न उठता है, अपनी ज़िंदगी को कैसे अपने काबू में रखें, कैसे अपने कंट्रोल में रखें। आप छोटी छोटी आदतों से इस मन को काबू कर सकते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ध्यान, योग और वर्कआउट करें। अपने एक प्लान के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अनुशासित रहें, समय का सदुपयोग करें, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें। सबसे बड़ी बात, थैंक्स बोलना सीखें, कि आभार व्यक्त करना इंसान के उसमें एक ऐसा गुण है जो उसे ऊंचाई को छूता है, ऊंचाई तक पहुंचाता है। आभार, थैंक्स। जो भी आपके लिए कुछ करते हैं तो उनको हमेशा थैंक्स बोलना है, थैंक्स देना है। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिन्हें कर कर आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आचार्य रजनीश कहते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। और अनुशासन का मतलब मन के विरुद्ध काम करना। मन कहे आराम करो और आप काम करो, मन कहे रुको, आप टिके रहो, मन कहे कल करेंगे, आप आज करो। जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, आपके हाथों में होता, तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में होगी। कभी आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर बनेंगे। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। इंसान खुद अपनी ज़िंदगी बनाता है और खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये ज्ञानवर्धक विचार अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कि आपने भी डिसिप्लिन को अपना लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।